हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी कक्षा 5 की 10वें सप्ताह की शेयर कर रही हूँ। सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की शिक्षक डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये नेक्स्ट है हमारा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार की शिक्षक डायरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारी शिक्षक डायरी जो है ये 9/9/21 दिन हमारा बृहस्पतिवार से है। कक्षा 5 मैंने लिख दिया। अब देखिए, DDUP पर कोई भी कंटेंट विभाग के द्वारा बृहस्पतिवार को प्रोवाइड नहीं कराया गया था, तो मैंने ऊपर डैश लगा दिया है। बाकी गतिविधि है, अनुभव पर चर्चा मैंने लिख दिया है। मीना प्रशिक्षण फिल्म है जो विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराई गई थी, मुर्गियों की गिनती, वो मैंने लिख दिया। हिंदी में है 4 अक्षरों वाले शब्द, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है बच्चे अक्षरों से शब्द बनाते हैं। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 79। तो इस तरह से हम अपना पूरा कंटेंट और पाठ लिख देंगे जिस पर हमें कार्य करना है, चयनित पाठ। अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है, सर्वप्रथम विद्यालय की पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों को समृद्ध मॉड्यूल पर आधारित गतिविधि कराएंगे। आप समृद्ध मॉड्यूल में जो गतिविधियां दी गई हैं, आप उसमें से किसी भी गतिविधि का चयन कर सकते हैं। और जो ध्यानाकर्षण बुक है हम लोगों की, उसमें भी गतिविधियां हैं, उसमें से भी हम चयन कर सकते हैं। तो हम उन्हीं गतिविधियों के आधार पर अपने बच्चों को गतिविधि कराएंगे। नेक्स्ट है, बच्चों को मीना प्रशिक्षण फिल्म मुर्गियों की गिनती दिखाएंगे, 4 अक्षर के शब्द बनवाएंगे, रीड अलोंग ऐप पर कहानी पढ़वाएंगे, गृह कार्य में 4 अक्षर के शब्द बनाने को देंगे। तो ये हमारा बृहस्पतिवार का कंटेंट हो गया पूरा शिक्षक डायरी। नेक्स्ट है, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है कक्षा शिक्षण योजना के अनुसार हुआ। ये हमारा पूरा बृहस्पतिवार का हो गया कंटेंट। अब देखिए, हम आते हैं शुक्रवार के कंटेंट पर। यह दिन हमारा शुक्रवार है, कक्षा 5 शुक्रवार 10/9/21 मैंने लिख दिया। DDUP पर कोई भी कार्यक्रम नहीं आया था, मैंने डैश लगा दिया। गतिविधि है पहचानो और बताओ, वो मैंने लिख दिया। हिंदी में है 2 अक्षर वाले सरल वाक्य, गणित में है 3 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़ बिना पुनः समूहन के। ये दोनों गतिविधियां हैं हिंदी और गणित की, वो मैंने लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 80। इस तरह से मैंने अपना पूरा कंटेंट लिख दिया। अब है, विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। और दिन शुक्रवार को जो हमारा दिन था 10/9/21, इस दिन मैं CL पर थी, तो इसलिए मैंने यहाँ आकस्मिक अवकाश लिख दिया है। आप लोगों के लिए मैंने अपनी शिक्षक डायरी में भरा है, लेकिन जो ये मेरी शिक्षक डायरी है उसमें मैंने CL अवकाश लिख दिया है, क्योंकि जब भी आप अवकाश पर रहें तो अपना विवरण यहाँ इस तरह से दे दें, इसलिए मैंने यह भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा शुक्रवार की डायरी है जो मैंने आप लोगों के लिए भरा है। वो तो मेरी डायरी थी जिसमें मैंने आकस्मिक अवकाश लिख दिया था। तो ये जो डायरी है, ये जो हमारे अन्य शिक्षक है कक्षा 5 में पढ़ाने वाले, वो अपनी डायरी भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, कक्षा 5 मैंने लिख दिया, दिन शुक्रवार 10/9/21। बाकी वही है। इंग्लिश में हमारा चैप्टर आया है द क्लेवर फार्मर। ये DDUP का कार्यक्रम है। मैं इंग्लिश विषय को नहीं पढ़ाती हूँ, इसलिए मैंने अपनी शिक्षक डायरी में मेंशन नहीं किया है। यहाँ मैंने लिख दिया द क्लेवर फार्मर। गतिविधि है पहचानो और बताओ। ये जो मेरी डायरी थी, यहाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, यहाँ देखिए मैंने डैश लगाया था। किस लिए डैश लगाया था? क्योंकि मैं इंग्लिश विषय नहीं पढ़ाती हूँ। जिस विषय को आप ना पढ़ाएं उसे अपनी शिक्षक डायरी में दिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। लेकिन ये जो डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये मैंने आप लोगों के लिए भरा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट है, देखिए हमारी इंग्लिश में वही द क्लेवर फार्मर। गतिविधि पहचानो और बताओ। हिंदी की गतिविधि है, जो साप्ताहिक गतिविधि आती है हिंदी की, वो है 2 अक्षर वाले सरल वाक्य, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है बच्चे 2 अक्षर वाले सरल वाक्य बना लेते हैं। गणित में है 3 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़ बिना पुनः समूहन के। ये हो गया। आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड हम लिख लेंगे यहाँ पर, जो मैंने आप लोगों से पहले बताया है। तो ये जो एपिसोड हमारा था 80, वही एपिसोड नेक्स्ट यहाँ भी रहेगा। विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। अब देखिए, सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों को समृद्ध मॉड्यूल पर आधारित गतिविधि कराएंगे। बच्चों को 2 अक्षर वाले सरल वाक्य बनवाने का अभ्यास करवाएंगे। गणित विषय में 3 अंकों की 2 संख्याओं के जोड़ का अभ्यास वीडियो दिखाकर करवाया गया तथा समझाया गया।
यहाँ मैंने लिख दिया है करवाया गया तथा समझाया गया। आप यहाँ करवाया जाएगा तथा समझाया जाएगा ये भी लिख सकते हैं। गृह कार्य में 3 अंकों की 2 संख्याओं के जोड़ का प्रश्न दिया गया हल करने के लिए, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन में मैंने लिखा है कि कक्षा का संचालन प्रभावी रहा। तो ये हमारा शुक्रवार का पूरा कंटेंट हो गया। आप फ्यूचर टेंस में लिखें तो हर जगह जाएगा, लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम आते हैं अपने शनिवार के कंटेंट पर। तो शनिवार कक्षा 5 11/9/21 DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है तो मैंने डैश लगा दिया है। बाकी हिंदी में 2 अक्षर वाले सरल वाक्य हमारी वही गतिविधि थी जो शुक्रवार को आई थी। बाकी शनिवार का दिन है तो अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराना है। नेक्स्ट है गणित में 3 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़ बिना पुनः समूहन के। लर्निंग आउटकम मैंने इसका लिखा है बच्चे 3 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 81। इस तरह से हम सब लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा, ये हो गया। इसको मैंने पॉइंट में लिखा है, सर्वप्रथम बच्चों को समृद्ध मॉड्यूल पर आधारित गतिविधि कराएंगे, ये हो गया। बच्चों को 2 अक्षर वाले सरल वाक्यों का अभ्यास करवाएंगे। 3 अंकों की 2 संख्याओं के जोड़ का अभ्यास बच्चों को करवाएंगे। सभी बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करवाएंगे। इस तरह से मैंने लिखा है अपना कि जो हम लोगों को करवाना है अपनी शिक्षण योजना तैयार कर लिया है। गृह कार्य में बच्चों को जोड़ के प्रश्नों को देंगे। नेक्स्ट है देखिए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन में बच्चों को अभी उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ आप लोगों को कुछ बातें क्लियर करते हुए चलूँ कि अभी हमारे बच्चों के बीच काफ़ी लर्निंग गैप हो गया है। हमारे बच्चे जो कक्षा 3 में थे और विद्यालय बंद ही हमारा चल रहा है, मोहल्ला कक्षा में कुछ बच्चे प्रतिभाग कर रहे थे और मोबाइल के माध्यम से भी हमारे कुछ ही बच्चे जुड़ पाए थे। तो बच्चों के बीच लर्निंग गैप काफ़ी है। छोटे बच्चे हैं हमारे, कम समझ पाते हैं मोबाइल से, तो इसलिए हमारे बच्चे डायरेक्ट 5 में आ गए हैं, 3 वाले बच्चे। तो अभी हमारे बच्चों का स्तर कक्षा 5 के स्तर के अनुसार से नहीं है, लर्निंग गैप काफ़ी ज़्यादा है अपने बच्चों के बीच। तो जो भी विभाग के द्वारा गतिविधियां आ रही हैं, कंटेंट आ रहे हैं, उसके अनुसार से अभी हमारे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा 50 दिन का कार्य दिवस दिया गया है, उन 50 दिवसों के कार्य दिवस में हमें अपने बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण देना है। अपने बच्चों को उनके कक्षा के स्तर के अनुसार से ले आना है। तो यही वर्क है हमारा जो हम लोगों को अभी करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। अब मैं जब अपनी नेक्स्ट डायरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मैं उपचारात्मक शिक्षण के अनुसार से ही अपने बच्चों का, जिस तरह से मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज़्यादातर विद्यालयों में जो बच्चे आ रहे हैं उनका यही स्तर है, तो कि सभी बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। सभी में नहीं तो मान लीजिए कुछ बच्चे हमारे हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो हमारे बच्चे उनके कक्षा के स्तर के अनुसार से हैं, अन्य बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो मैं अपनी जो नेक्स्ट डायरी होगी 11th वीक की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उपचारात्मक शिक्षण समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार से। तो आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहें और मेरे वीडियो को अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।